हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद निशा। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टडी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड देयर फंक्शन। इसके पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। ये जो टॉपिक है आपका पार्ट्स एंड फंक्शन लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके बहुत सारे वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग माइक्रोबायोलॉजी का भी पार्ट होता है ये। सो इसे स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिए। माइक्रोस्कोप होता क्या है? माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। यूजुअली क्या होता है, हमारी जो आइज़ होती है वो 0.1 mm से स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकती है। सो इससे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना होता है। और हिस्ट्री ऑफ माइक्रोस्कोप देख लेते हैं। एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया था। इन्होंने क्या किया था, जो रेन वाटर है, पॉन्ड वाटर है, उससे इन्होंने माइक्रोस्कोप में इसका ऑब्जर्वेशन किया था और जो भी उन्हें मूविंग ऑब्जेक्ट्स दिखाई दी उसको इन्होंने लिटिल एनिमलक्यूल नाम दिया था। सो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लिटिल एनिमलक्यूल टर्म किसने दिया था? सो एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक ने दिया था। जो माइक्रोस्कोप होता है वो आपका बहुत डिफरेंट काइंड का होता है। जैसे कि आपका एक डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप होता है। इसमें क्या होता है, सिंपल लेंस का यूज़ होता है और ये लैब्स में हम लोग स्मॉल एनिमल्स के डिसेक्शन में यूज़ करते हैं। और जो आपका हैंड लेंस होता है वो भी एक तरह का माइक्रोस्कोप है, क्योंकि इसकी मैग्नीफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर कम होती है, सो उतनी अच्छी मैग्नीफिकेशन ये नहीं दे पाता है। इसके अलावा आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। बट यहाँ पर जो हमें टॉपिक स्टडी करना है वो है लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप, है ना। सबसे पहले माइक्रोस्कोप के पार्ट्स कितने होते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के कितने पार्ट्स होते हैं? जो लाइट कंपोनेंट्स ऑफ लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंपोनेंट्स कितने होते हैं? सो बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। जो फर्स्ट होता है वो आपका सपोर्टिंग सिस्टम होता है। जो सपोर्टिंग सिस्टम होता है वो बेस, बॉडी एंड स्टेज के फॉर्म में होता है। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप को सपोर्ट प्रोवाइड करता है ना। और सेकेंड होता है आपका इल्यूमिनेटिंग सिस्टम। जो इल्यूमिनेटिंग सिस्टम होता है ये आपका प्लेनो कॉनकेव मिरर का बना होता है एंड कंडेंसर का होता है। एंड थर्ड होता है आपका मैग्नीफाइंग सिस्टम्स। जो मैग्नीफाइंग सिस्टम होता है वो आपका ऑप्टिकल लेंसेज जो कि से बना होता है। इसमें 2 ऑप्टिकल लेंसेज होते हैं। फर्स्ट होता है ऑब्जेक्टिव लेंस एंड सेकेंड होता है आपका आईपीस लेंस। और ये भी जो भी लेंसेज होते हैं ये ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करते हैं। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है वो आपका लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर है। अगर इसके पार्ट्स की बात करें तो सबसे पहले आईपीस होता है। आईपीस को हम ऑकुलर लेंस या फिर नेत्रिका भी कहते हैं। इस पर इस आईपीस, इस लेंस के ऊपर इसकी मैग्नीफिकेशन पावर लिखी होती है। इसकी मैग्नीफिकेशन पावर 5 टाइम्स या फिर 10 टाइम्स होती है। इसका मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट की हम स्टडी कर रहे हैं, जिस भी ऑब्जेक्ट को हमें देखना होता है माइक्रोस्कोप से, ये उसकी इमेज को 5 टाइम्स या फिर 10 टाइम्स बड़ा करके दिखाता है। आईपीस के नीचे आप देख सकते हैं ये बॉडी ट्यूब होती है, ये हॉलो होती है। उस बॉडी ट्यूब के नीचे ये नोज़ पीस है, फ्लैट नोज़ पीस है। इस नोज़ पीस से 3 ऑब्जेक्टिव लगे हैं। इसमें 3 ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं और तीनों की मैग्नीफिकेशन पावर डिफरेंट होती है। इसमें से एक सबसे कम पावर का ऑब्जेक्टिव लेंस होता है जिसे लो पावर ऑब्जेक्टिव कहते हैं। इसकी मैग्नीफिकेशन पावर 10 टाइम्स या फिर 5 टाइम्स होती है। और जो सेकंड होती है वो हाई पावर ऑब्जेक्टिव होती है जिससे मैग्नीफिकेशन पावर 45 टाइम्स होती है। और थर्ड होता है ऑल इमर्सन, जिसकी मैग्नीफिकेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है, 100 टाइम्स होती है। लेकिन जो आपका ऑयल इमर्सन ऑब्जेक्टिव है उसमें हम ऑयल का यूज़ करते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं ये रेक्टेंगुलर शेप में स्टेज है। इस स्टेज पर हम अपने स्लाइड्स को रखते हैं और यहाँ पर 2 क्लिप्स होती हैं। क्लिप्स की हेल्प से हम अपने स्लाइड्स को इस पर फिक्स करते हैं। इसी के नीचे आप देख सकते हैं ये कंडेंसर है। कंडेंसर का काम होता है जो मिरर से जो भी लाइट आती है उसको एक पॉइंट पर फोकस करता है। और कंडेंसर के नीचे आप देख सकते हैं ये मिरर है। जो मिरर होता है वो प्लेनो कॉनकेव मिरर होता है और ये बेस से अटैच रहता है। और ये देख सकते हैं ये फुट है और इधर ये देख सकते हैं यहाँ पर यह बेंड आर्म है इसका, ये सपोर्टिंग सिस्टम होता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इस आर्म पर 2 नॉब्स बनी हैं, लार्ज नॉब और छोटी नॉब। ये जो बड़ी नॉब होती है इसे कोर्स नॉब कहते हैं एंड फाइन नॉब्स। इस कोर्स नॉब से क्या करते हैं हम लोग, कोर्स नॉब की हेल्प से हम जो ये बॉडी ट्यूब है, इसको हम लोग ऊपर नीचे इसका मूवमेंट करा सकते हैं।
आई होप इसका स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट का हमें मैग्नीफिकेशन, जो भी इस ऑब्जेक्ट की हमें स्टडी करनी होती है, एग्जामिन करना होता है, सबसे पहले उसे हम माउंट करके ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लाइड पर उसे हम उस स्पेसिमेन को हम स्टेज पर रख लेते हैं। ये देख रहे हैं, स्टेज पर एक होल होता है, उस होल के ऊपर अपने स्लाइड को हम रख लेते हैं। वो बीम ऑफ लाइट होती है, बीम ऑफ विजिबल लाइट होती है, वो मिरर पर पड़ती है। यहाँ पर मिरर पर पड़ने के बाद फिर ये कंडेंसर के हेल्प से कंडेंस होती है और ये स्टेज पर जाती है। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो स्लाइड को पिक करता है और ट्रांसमिट करता है, उसे मैग्नीफाई करता है स्पेसिमेन को, और बॉडी ट्यूब के अंदर इसकी प्राइमरी इमेज बनाता है। जो ये इमेज होती है फर्दर आगे ऑकुलर लेंस आईपीस के थ्रू फर्दर मैग्नीफाई होती है। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट का मैग्नीफिकेशन 2 लेवल्स पर हो रहा है ना। पहला जो मैग्नीफिकेशन हो रहा है वो ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू हो रहा है, और दूसरा मैग्नीफिकेशन हो रहा है आईपीस से, मैग्नीफिकेशन इसका हो रहा है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जिस भी स्लाइड की हमें स्टडी करनी होती है उस स्लाइड को सबसे पहले हम लो मैग्नीफिकेशन पावर में फ़ोकस करते हैं, उसके बाद हम इसे स्लाइड को फर्दर हाई मैग्नीफिकेशन में फ़ोकस करते हैं। फिर हम आगे फर्दर इसकी मैग्नीफिकेशन की बात करें। इसका जो मैग्नीफिकेशन होता है, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, व्हाट इज़ मैग्नीफिकेशन? इट इज़ डिग्री ऑफ एनलार्जमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट अचीव्ड बाय माइक्रोस्कोप। किसी ऑब्जेक्ट को हम माइक्रोस्कोप के हेल्प से कितना ज़्यादा बड़ा, कितना ज़्यादा लार्ज करके देख सकते हैं, ये उसकी मैग्नीफिकेशन आवर्धन क्षमता कहलाती है। जो लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसमें मैग्नीफिकेशन 2 लेंस के हेल्प से होता है, मीन्स इसका मैग्नीफिकेशन 2 लेवल पे होता है। जो इसका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो स्पेसिमेन को मैग्नीफाई करता है और ये रियल इमेज बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है मैकेनिकल ट्यूब के अंदर। जो सेकेंड लेंस सिस्टम होता है आई पीस लेंस सिस्टम, वो रियल इमेज को मैग्नीफाई करता है और ये वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब को बनाता है जिससे हम आंखों से देखते हैं। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो मैग्नीफिकेशन हो रहा है वो 2 लेवल पर हो रहा है, और जो फाइनल मैग्नीफिकेशन में मिलता है माइक्रोस्कोप से वो आपका ऑब्जेक्टिव मैग्नीफिकेशन इनटू आईपीस मैग्नीफिकेशन का प्रोडक्ट होता है। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्नीफिकेशन पावर 10 है और आई पीस का मैग्नीफिकेशन पावर 10 है, तो हमें टोटल मैग्नीफिकेशन कितना मिलेगा, 10 × 10 = 100। जो लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसका मैग्नीफिकेशन, जो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन होती है वो 1000 होती है। यहाँ पर ये बात याद रखने वाली है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस होती है वो स्पेसिमेन को मैग्नीफाई करती है और स्पेसिमेन का रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है, जबकि जो आई पीस लेंस होती है वो रियल इमेज को मैग्नीफाई करती है और वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करती है, जिसे हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। द मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर है मैकेनिकल ट्यूब की लेंथ कितनी है, सेकेंड है ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कितना है, एंड थर्ड है आई पीस की मैग्नीफिकेशन पावर कितनी होती है। जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिजोल्यूशन, रिजॉल्विंग पावर। व्हाट इज़ रिजोल्यूशन? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू डिस्टिंग्विश 2 क्लोज पॉइंट एज 2 सेपरेट पॉइंट्स, है ना। और जो रिजोल्यूशन होता है उसका फॉर्मूला होता है 0.61 × λ/Na। Na है यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल अपर्चर होता है, और जो आपका लैम्डा होता है वो लैम्डा होती है जो भी लाइट है उसकी वेवलेंथ कितनी है ना। सो लैम्डा आपकी वेवलेंथ ऑफ लाइट है जो इल्यूमिनेशन के लिए यूज़ हो रही है, एंड Na आपका न्यूमेरिकल अपर्चर है। सो रिजोल्यूशन पावर जो ह्यूमन आई की होती है वो 100 माइक्रोन या फिर 0.1 mm होती है, जबकि लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन पावर कितनी होती है, 0.3 m या फिर 3000 एंगस्ट्रॉम होती है। सो हम ये कह सकते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो रिजॉल्विंग पावर होता है वो दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला है कि जो भी वेवलेंथ हम यूज़ करें इल्यूमिनेशन के लिए उसकी वेवलेंथ कितनी है, एंड सेकेंड है न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू कितनी है। सो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो भी शॉर्टर वेवलेंथ्स होती हैं, जिस लाइट की वेवलेंथ शॉर्टर होती है उससे हमें क्या होता है, मैक्सिमम रिजोल्यूशन हमें ऑब्टेन होता है, मिलता है। सो यहाँ पर इसका मैग्नीफिकेशन होगा, रिजोल्यूशन हो गया। यहाँ पे हमने सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया। अब हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं केयर ऑफ माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोप की हम केयर कैसे करते हैं, जो भी माइक्रोस्कोपिक केयर के लिए हमें क्या क्या ध्यान देना पड़ता है, माइक्रोस्कोपिक केयर हम कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो माइक्रोस्कोप होता है क्योंकि उसके जो लेंसेज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा
डेलिकेट होते हैं उसे क्लीनिंग के लिए हमें सॉफ्ट क्लॉथ का यूज़ करना चाहिए, जो लिंट फ्री क्लॉथ्स होते हैं उसका यूज़ करना चाहिए। और जो भी ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस होती है उसे हमें लेंस पेपर या फिर बेंजोल के हेल्प से उसे हमें क्लीन करना चाहिए। यहाँ पर हम अल्कोहल एंड एसीटोन का यूज़ नहीं कर सकते हैं लेंस को क्लीन करने में, क्योंकि ये जो सीमेंट होती है जो लेंस को बाइंड करती है उसे ये डिज़ोल्व कर देती है। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या बात है कि जिस भी स्लाइड की हम स्टडी कर रहे हैं उस स्लाइड्स को हम लोग इसकी स्टडी करते टाइम हमें क्या करना होता है, जो भी ऑब्जेक्टिव लेंस हो उसे हमें स्पेसिमेन के बिल्कुल पास में नहीं लाना होता है, थोड़ी सी डिस्टेंस होनी चाहिए। इसके अलावा किसी भी स्पेसिमेन का स्टडी करते टाइम सबसे पहले हमें लो मैग्नीफिकेशन पर उसे सेट करना होता है, उसके बाद में इसे हम हाई मैग्नीफिकेशन पर सेट करते हैं। हाई मैग्नीफिकेशन के टाइम हमें हमेशा फाइन नॉब का यूज़ करना चाहिए, है ना। और जो भी वेट स्लाइड्स होती है इसके स्टडी से उसके एग्जामिन से पूर्व हमें उस पर कवर स्लिप लगाना ज़रूरी होता है। और ऑयल इमर्सन का यूज़ बिना ऑयल के कभी नहीं करना चाहिए। ऑयल इमर्सन की जब भी उससे स्टडी करते हैं तो फिर उसमें ऑयल का यूज़ करते हैं। और जो भी माइक्रोस्कोप होता है उसे कभी टिल्ट नहीं करना चाहिए, है ना, उसे हमेशा हम लोग स्ट्रेट रखते हैं। और जो भी मिरर होती है उस पर हमेशा हम ब्लू लाइट का यूज़ करते हैं, या फिर आर्टिफिशियल लाइट जब नहीं होती उसे डायरेक्ट कभी भी सनलाइट की तरफ उसे नहीं करना चाहिए। और जो भी माइक्रोस्कोप है उसको कभी भी हमें डैम्प प्लेस पे नहीं रखना चाहिए। सो ये कुछ सावधानियाँ प्रिकॉशंस हो गई। सो इस टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, उसके पार्ट्स की हमने स्टडी की, इसका वर्किंग प्रिंसिपल हमने स्टडी किया, इसका मैग्नीफिकेशन हमने स्टडी किया, इसका रिजोल्विंग पावर हमने स्टडी किया, और स्केयर ऑफ माइक्रोस्कोप। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।